स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वगणना करना। तो इसके लिए हमारे पास कोई भी मोबाइल या फिर अपने पास पीसी लैपटॉप होना चाहिए जिसमें हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके अपनी स्वगणना सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे या फिर पीसी में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो मैं क्रोम को ओपन करूँगा और क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में सेंसस 2027 लिखकर और सर्च करूँगा। जैसे ही मैं सर्च करूंगा मेरे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक सेंसस ऑफ इंडिया मेन वेबसाइट और एक सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम सेल्फ एनुमरेशन। तो यहाँ पर मैं दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करके आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपना सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं। तो ये पूरी वेबसाइट है, इसका इंटरफेस देख लीजिए। अब ये नीचे आप देखिए एक ऑप्शन आपको है सेल्फ एनुमरेशन करके, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। एक पॉपअप विंडो आएगी, उस पर ओके पर क्लिक करना है तो हम एक नई टैब में पहुंच जाएंगे। अब इस टैब में यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करना है। तो यहाँ पर मैं अपना कैप्चा फिल कर लेता हूँ और कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए वेलकम वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी हम इस पर ओके पर क्लिक करके और हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें अपने फैमिली के मुखिया का नाम लिखना है। तो नेम द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यहाँ पर हम फैमिली के मुखिया का नाम लिखेंगे और नीचे हमें उनका मोबाइल नंबर, उनका मतलब घर पे जो भी एक चालू मोबाइल नंबर हो जिस पे OTP आ सके, वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे हमें ईमेल आईडी फिल करना है। तो यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप फिल कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर आप उसको खाली छोड़ दीजिए और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आगे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही हम इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, एक OTP हमने जो मोबाइल नंबर ऊपर डाला था उस पर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, यहाँ पर हमें भाषा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमें जो भी सूटेबल भाषा हो उसी पे सिलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप जिसमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे पाएँ वो भाषा सिलेक्ट करें। और फिर नीचे यहाँ पर उसके बाद ही आप OTP को फिल करें। OTP को फिल करने के बाद आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP आपका वेरीफाई हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आगे की प्रोसेस करनी है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट तो ऑलरेडी सिलेक्ट था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट रायसेन है तो मैं रायसेन सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके आगे अपना पिन कोड भी आप डालेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर मैप पे भी खोज सकते हैं, जो सबसे इजी है। यहाँ पर सिंपली आपको अपने स्थान का नाम लिख देना है, जिस शहर या गाँव में आप रहते हैं। तो मैप पर उसका मैप खुल के जाएगा, वहाँ पर आप अपनी लोकेशन यदि आपको समझ में आ रहा है, आपका घर समझ में आ रहा है, तो उस मैप पे देख के आप उस पर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सबसे इजी और प्रीसाइज तरीका है जिससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये देखिए, मैं जिस जगह रहता हूँ वो जगह मैंने इस पर फाइंड कर ली है और मैं यहाँ पर इसको जूम करके देखूँगा तो यहाँ पर मुझे अपना घर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपको येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है बीच में, ये जो प्लस का साइन बना है, इस प्लस के बीच में एक सेंटर पॉइंट जो है येलो, उस पॉइंट को आपको उस जगह पे लाना है जहाँ पर आपका घर हो, उस लोकेशन पे लेके आना है। और जैसे ही वो आपको क्लियर हो जाता है कि नहीं ये वही लोकेशन है, तो आप इस पॉइंट को सेट करके और आगे बढ़े पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे केस में मुझे अपना घर कुछ मिल गया है, समझ में आ रहा है, तो मैंने इस सेंटर को एग्जैक्ट अपने घर के, ये देखिए बिल्कुल पास यहाँ पर ये मैं ले आया। और यहाँ पर ले आने के बाद अब मैं इसको आगे बढ़ने पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और ये देखिए इस स्थान की पुष्टि करें, तो यहाँ पर मैं पुष्टि कर लूँगा तो ये सेट हो जाएगी लोकेशन। और फिर सहेजें और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे, फिर ये पूछेगा तो हम यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा स्थान सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है फर्श की सामग्री। तो फर्श की सामग्री आपके घर में जो फर्श है जिसका भी बना हो, मिट्टी का हो, लकड़ी का हो या सीमेंट का हो, आप उस तरीके से लिख सकते हैं। पत्थर का हो, कई लोगों के घर में टाइल्स लगी होती हैं तो वो। और यदि आपका फर्श उस सामग्री से बना है जिसके इस ऑप्शन में जो नहीं है, तो आप अन्य कोई में भी टिक लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका फर्श से संबंधित हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका दीवार से संबंधित है।
तो दीवार आपकी जिस किसी की भी बनी हो, आप यहाँ पर दीवार में सिलेक्ट कर सकते हैं। दीवार के भी ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको वो देख लेना है। और जैसे आप ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये घास फूस की पहली है, प्लास्टिक दूसरी है, मिट्टी, ईंट, लकड़ी, इनमें से जो भी है। ये देखिए पक्की ईंट, ये आपके घर में नॉर्मल ज़्यादातर यही देखी जाती हैं हमारे घरों में। तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कंक्रीट का ऑप्शन भी है, कंक्रीट की यदि आपकी दीवार है तो आप कंक्रीट पे क्लिक कर सकते हैं। पत्थर मसाला, इसकी दीवार है तो पत्थर मसाले पे क्लिक करें। ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन हमारा है, जनगणना मकान के छत की प्रमुख सामग्री। आपका छत काय का है? कई लोगों के छत में घास फूस रहती है, प्लास्टिक पॉलीथीन का बने रहते हैं, ऐसे अलग अलग रहते हैं। तो जो भी सही ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। अब जैसे कंक्रीट वाला ऑप्शन है, ये देखिए उसका भी ऑप्शन है, उस पर आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना मकान की स्थिति। आप जिस मकान में रहते हैं वो अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है? जीर्ण शीर्ण सबसे बेकार, रहने योग्य मतलब ठीक ठाक। तो जो भी स्थिति हो आप अपने हिसाब से इसको क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अब ये देखिए परिवार में कुल कमरों की संख्या, सॉरी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर आप जितने लोग आपके परिवार में रहते हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद मुखिया का नाम ऑलरेडी आपने फिल कर दिया था। परिवार के मुखिया का नाम, अब जो मुखिया का नाम हो वो चुनी हुई भाषा में आपको डालना है। तो ऊपर मैंने इंग्लिश में लिखा था, अब यहाँ पर मैं हिंदी में अपने परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अब हमें परिवार के मुखिया का लिंग सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे लिंग देख के लिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी जाति सिलेक्ट करनी है, तो यदि आप एससी में है तो फर्स्ट वाली अनुसूचित जाति, एसटी में है तो अनुसूचित जनजाति दूसरी, और यदि ओबीसी जनरल में है तो अन्य पर आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मकान के स्वामित्व की स्थिति, तो आपका है या किराए से है या अन्य कोई है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रहने योग्य कमरों की संख्या, तो जो कमरे हैं जिनमें मतलब ठीक ठाक स्थिति में है तो वो रहने योग्य कमरों की संख्या आप डाल सकते हैं। ये कमरों में आपका किचन इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। किचन, बाथरूम ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। आगे बढ़ने पर आप क्लिक करेंगे। अब पेयजल का मुख्य स्रोत, तो आपके यहाँ क्या सरकारी नलों से पानी आता है? तो ऊपर के 2 ऑप्शन उसी के लिए हैं। कुएं से पानी लाते हैं, हैंडपंप है, ट्यूबवेल, बोरवेल है। तो आपके घर में जो भी हो, झरने वगैरह से लाते हैं या कहीं नदी वगैरह से लाते हैं, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें आप इसको पढ़ के और जो भी सही ऑप्शन है उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि शहर में आपका पानी वहाँ से आ रहा है तो आप यहाँ इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से आप कर सकते हैं। और यदि प्योरीफाइड वाटर आ रहा हो तो उपचारित स्रोत से। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। अब यहाँ पर ये जो आपका पेयजल है वो आपके घर के परिसर के अंदर है या फिर आपको बाहर से पानी लाना पड़ता है, तो ये आपको इसमें उसका सिलेक्शन करना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत आपको बिजली है, सौर ऊर्जा है या फिर मिट्टी के तेल वगैरह से आप घर में प्रकाश करते हैं, तो उसके लिए आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। उसके बाद आपको शौचालय की सुलभता, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपके परिवार में है तो केवल परिवार के लिए है या और परिवार भी एक ही शौचालय को साझा कर रहे हैं, एक ही मतलब बहुत सारे परिवार एक ही शौचालय का उपयोग करते हैं। यदि नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिए। बाकी फिर यदि हमने हाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमें उसका प्रकार सिलेक्ट करना होगा कि सेप्टिक टैंक वाली है या अलग अलग टाइप की जो भी हैं, 2 गड्ढों वाली है, 1 गड्ढे वाली है, सर्विस शौचालय हैं, ऐसे अलग अलग 2 गड्ढा 1 गड्ढा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सही आंसर है इसमें से देख के सिलेक्ट करके वो सही आंसर पे आप टिक लगाइए। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक है ढकी नाली से, दूसरा है खुली नाली से और तीसरा किसी भी नाली से नहीं। यदि आसपास कोई नाली नहीं है तो किसी नाली से नहीं, तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता। तो यदि स्नान गृह है तो यस पर कीजिए, यदि नहीं है तो छत के बिना वाला अहाता, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एलपीजी गैस से संबंधित पूछा गया है। तो यदि आप रसोई घर में खाना पकाते हैं तो पहले 2 ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आपके घर में एलपीजी गैस है या नहीं है। यदि आप
घर के भीतर खाना पकाते हैं लेकिन रसोई घर नहीं है, किचन नहीं है, तो एलपीजी गैस उस केस में आपके पास है या नहीं है। और थर्ड केस है कि आप खुले में खाना पकाते हैं, तो उस केस में भी एलपीजी गैस है या नहीं है। और यदि आप खाना नहीं पकाते तो लास्ट इस तरीके से आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन। एलपीजी गैस है लेकिन कई लोग खाना नहीं बनाते, तो जलाऊ लकड़ी या फिर आप बिजली का उपयोग करते हैं या सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बिजली मतलब इंडक्शन वगैरह, सौर ऊर्जा का यूज़ करते हैं क्या, सोलर कुकर वगैरह इस टाइप से। तो जितने ऑप्शन हैं जो भी आप यूज़ करते हैं इनमें से सूटेबल ऑप्शन आप सेलेक्ट करके लगा दीजिए। बाकी इसके बाद हम नीचे और ऑप्शंस देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन ऑप्शंस में यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कहीं भी। उसके बाद आप जल्दबाजी में ना भरिए, इसको देख के ही भरिए। आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे, हाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रेडियो ट्रांजिस्टर, तो यदि आप रेडियो सुनते हैं तो किस में सुनते हैं, मोबाइल में, स्मार्टफोन में या रेडियो है। और यदि नहीं सुनते हैं तो नहीं पर क्लिक कीजिए। टीवी तो आप दूरदर्शन पे देखते हैं या अन्य डिजिटल स्रोत पे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, कोई कनेक्शन है, इस तरीके से। यदि टीवी नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिए। इंटरनेट सुविधा आपके पास है तो कैसे है, लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल में है या अलग से कनेक्शन लगा है। यदि इंटरनेट सुविधा नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिए। बाकी लैपटॉप कंप्यूटर इनमें से क्या है आपके पास, है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन है या नॉर्मल कीपैड वाला, अन्य मोबाइल है, अन्य नॉर्मल मोबाइल है। और फिर इसके बाद साइकिल मोपेड, तो साइकिल है तो साइकिल पे क्लिक कीजिए, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पे, दोनों है तो दोनों पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जो भी सही ऑप्शन है बस पर क्लिक करेंगे। बाकी इसके बाद कार, जीप या वैन, तो इनमें से जो भी आपके पास है तो हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो ना पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर मुख्य अनाज जो आप खाते हैं, तो हमारे यहाँ क्षेत्र में ज़्यादातर सब गेहूँ खाते हैं। बाकी चावल जो भी ऑप्शन है आप देख के सही टिक लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी गणना यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। अब सहेजें और आगे बढ़ने पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से क्वेश्चन पूछेंगे पुष्टि करना है इसकी या नहीं, तो हाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो आंसर्स भरे हैं यहाँ पर सब इधर भरे हुए आ गए हैं। यदि हमें संशोधन करना है तो संशोधन पे करेंगे, ड्राफ्ट के रूप में सेव करना है तो ड्राफ्ट के रूप में करेंगे, और नहीं तो पुष्टि करके हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पुष्टि करेंगे, फिर से ये पूछेगा अंतिम रूप से सबमिट करें क्या, तो हम हाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम हाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें एक नंबर प्रोवाइड हो जाएगा जो मैंने ब्लर कर रखा है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या इस नंबर को लिख के रख लीजिए। ये हमारा ऐसी नंबर है, जब भी हमें यहाँ जनगणना करने वाले प्रगणक आएंगे, इन्यूमरेटर आएंगे, हम उनको ये नंबर बता देंगे। यदि कोई करेक्शन है तो वो भी हम उनको बता दें, हमसे कोई हो सकता है धोखे से कोई चूक हो गई हो तो वो उसको सुधार देंगे। हम उनसे कुछ छुपाएं नहीं, यदि कोई गलती हो गई है तो हम उनको ज़रूर बताएं और ये नंबर बताएं, जिससे वो ऐप में खोल के और बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।